कक्षा नवम। भैया ध्यान दें, थोड़ा से आपको हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही हैं ये। कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। ठीक, तो आप इसे कैसे करेंगे? सर्वप्रथम आपको 90 अंश का कोण बनाना बहुत तेज़ी से आना चाहिए। ठीक, तो 90 अंश कोण बनाया कैसे जाएगा, इसकी बात एक बार हम फिर कर देते हैं कि आप एक रेखाखंड खींचें, है ना, और फिर मान लीजिए इधर बनाना है 90 अंश का कोण, तो प्रकार की नोक यहाँ रखें और जो आप चाहें इतनी लंबाई का चाप, ये इस प्रकार एक चाप लगाएं, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखें, एक चाप लगाएं तो 60 अंश का बनेगा, दूसरा चाप लगाओगे तो ये 120 अंश का बनेगा। फिर 60 और 120 क्या करना है आपको, आधा कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार ये 90 अंश का कोण आपका बन गया। तो 90 अंश कोण बनाना बहुत तेज़ी से आपको आना चाहिए। ठीक, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे हम आपसे कहें कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसी को आप ये भी कह सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये आपने पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय है। अब आपसे कहा जाए कि आधार अगर √2 है, लंब 1 है, तो कर्ण क्या होगा? ठीक, देख लीजिए, तो सूत्र लिख देंगे आप, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण का मान तो निकालना है हमको, आधार का मान दिया √2 का होल स्क्वायर, लंब कितना है 1 का होल स्क्वायर, तो √2 का जब होल स्क्वायर करोगे तो आप पढ़ा होगा ना, √2 गुणे √2 बराबर √4 हुआ, जिसका उत्तर क्या होता है 2। जैसे √3 गुणे √3 इसका उत्तर क्या होगा, है ना, √5 गुणे √5 इसका उत्तर क्या होगा 5। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो √2 का होल स्क्वायर 2 आएगा, 1 का होल स्क्वायर अर्थात 1 गुणे 1 तो 1 ही आएगा, तो कुल मिला के जोड़ देंगे तो 3 आएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर 3, तो कर्ण बराबर √3। इस प्रकार भी आपको आना चाहिए तेज़ी से। ठीक है, अब आप देखिए कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना किस क्रियाकलाप द्वारा, है ना, रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए लिखा है प्रश्न, तो इसे हमें करना है। कैसे करना है देखो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान देना है आपको इसमें। देखिए सर्वप्रथम आप एक बिंदु लीजिए। क्या लेना है आपको, एक बिंदु लेना है। जब आप बिंदु ले लेंगे, इस बिंदु से आप 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। कितने का, 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड अर्थात 1 मात्रक का रेखाखंड खींचिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 90 का कोण बनाना है। अब 90 कोण बनाने के लिए आपको आना चाहिए, तभी तो बनेगा। तो 90 कोण देखो हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, बहुत जल्दी से। ठीक है, देखिए छोटा काम है बहुत ये। अब इसके पश्चात 60 अंश, ये कितना बना 120 अंश। फिर इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे, ये लीजिए। इस प्रकार ये 90 का कोण बन गया। ठीक है, तो 90 का कोण बनाना आपको आना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि यह 90 का कोण हमारा बन गया। अब ये कोण कितने का, 90 का है। ये कितने का रेखाखंड था, 1 का था। ठीक है, अब इतनी ही नाप का आप रेखाखंड यहाँ काट लीजिए। तो आप देख रहे हो, जब काट लेते हैं तो यहीं पर ही हमें 1 मात्रक का रेखाखंड प्राप्त होता है। ये भी का हो गया। तो कुल मिलाकर के ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब आप जब इसको मिलाओगे इसमें, तो ये आपका कर्ण होगा। अब आपसे कहा जाए कर्ण की लंबाई क्या है, तो कर्ण की लंबाई अगर चाहते हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो कुल 2 आएगा। तो कर्ण बराबर कितना आया, √2। तो ये जो लंबाई है आपकी, ये कितनी है, √2। ये सभी भैयाओं को पता होना
चाहिए। अब पुनः फिर से कार्य करना है आपको। फिर यहाँ पर एक लंब फिर बनाना है आपको इस रेखाखंड पर, ठीक है। √2 लंबाई का जो रेखाखंड है इस पर आपको एक लंब अर्थात 90 अंश कोण बनाना है। देखिए 90 अंश कोण कैसे बनाएंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। फिर से यहाँ पर बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 90 अंश कोण बनाने जा रहे हैं तो 90 अंश कोण बनाना है बनाइए तो बहुत ही बारीकी से बनाया जाएगा। ये देखिए यहाँ रखेंगे तो 60, ये फिर आपका वही 120 है ना। फिर इसको आप आधा कर लेंगे तो कुल मिलाकर ये बन गया 90। फिर तो 90 बन गया ये, तो इसको आप 90 फिर बना देंगे ये। अब फिर आपको ये 90 हुआ, ये कितने का था, 1 मात्रक था, तो 1 मात्रक फिर काट लेंगे आप इसमें तो फिर वहीं आता है करीब। तो कुल मिलाकर के यहाँ फिर 1 मात्रक हुआ, ठीक है। अब आप देखिए कितने का है, 90 का है ये। अब आपको आधार के √2, लंब क्या है 1। फिर अगर आपसे कहा जाए कि इसको यहाँ से मिला दो तो बताओ ये कर्ण आया कि नहीं। तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो पुनः देख लीजिए। कर्ण बराबर, ठीक है, √2 का होल स्क्वायर धन 1 लंब 1 का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा, 1 का वर्ग 1, तो कुल मिला कितना आएगा, 2 1 3 √3। तो आप देख रहे हो कि ये लंबाई कितनी होगी, √3, ठीक। अब फिर आपको 90 अंश का कोण फिर यहाँ बनाना है इस √3 रेखाखंड पर। तो √3 रेखाखंड पर जब 90 अंश कोण बनाएंगे तो देख लीजिए फिर से बना दे रहे हैं ये। अब प्रकार लोग यहाँ रखेंगे, फिर ये 90 कोण बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से पुनः मिला देंगे। अब फिर वही एक काट लेंगे, एक जो लंब है ना आपका ये एक काट लेंगे। जब एक आप काट लोगे तो फिर वहीं पर आ रहा है करीब यहाँ पर। तो ये कितने का रेखाखंड हुआ आपका, ये फिर एक रेखाखंड हुआ, 90 अंश है ये, ठीक है। अब आप मिलाओगे इसको फिर से तो ये अंडर क्या होगा 4 है ना। तो √2 √3 √4 इसी प्रकार फिर आप यहाँ पर 90 बनाओगे है ना। अब फिर आप इसको मिलाओगे तो क्या √5 आएगा। तो आपने देखा इस प्रकार वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा हमने कर दिया। किसकी रचना, वर्गमूल सर्पिल की रचना, वर्गमूल सर्पिल की रचना, ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे हो कि √2 √3 √4 √5 √6 √7, ठीक है। इस प्रकार के रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। देख रहे हो ना कि इसमें ये कर्ण है √2, इसमें भी कर्ण √3, इसमें √4 है ना कर्ण, अगले वाले में √5 कर्ण आएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। यही वर्गमूल सर्पिल की रचना कहलाती है। क्रियाकलाप द्वारा हमने आपको वर्गमूल सर्पिल की रचना करना बता दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर अगला एक्सरसाइज, कौन सी प्रश्नावली, एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको करना क्या है, ठीक है। निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक। पहला सवाल है आपका फर्स्ट नंबर 36/100, ठीक है। सेकंड नंबर है 1/11।
थर्ड नंबर है 4 सही 1/8। फोर्थ नंबर है 3/13। फिफ्थ नंबर है 2/11। सिक्स नंबर है 329/400। तो हम जब हल करेंगे पहला प्रश्न क्या लिखा है 36/100 है यहाँ पर। अच्छा 36/100। अब आप जानते हो जब हम 36 में 100 का भाग देंगे तो अलग से दे लेते हैं। 36 में कितने का भाग देना है 100 का। तो हमने बताया था कि एक अंक में भाग देना है तो 3 में भाग दोगे तो कै बार जाएगा 0 बार। कितना आया शेष 3। आगे वाला अंक उतारोगे 6। फिर भाग जाए कितनी बार 0 बार। ठीक है तो कितना शेष आया 36 दशमलव लगाया तो अब आप 1 शून्य बढ़ा सकते हो। कै बार जाएगा भाग 3 बार तो 300 आएगा। कितना शेष आया 60 दशमलव लग चुका है तो 1 शून्य बढ़ा सकते हो। अगर 1 शून्य बढ़ा लिया तो इसमें भाग देना पड़ेगा तो 7 6 6। तो आपने देखा कुल मिलाकर के भागफल हमारा जो आया 0.36 0.36। ठीक। अब आप बताइए खुद कि जब हमने इसका दशमलव प्रसार किया तो दशमलव प्रसार कैसा है शांत। कैसा है ये शांत है। क्यों शांत है क्योंकि आप देख रहे हो कि ये पूर्ण रूप से कट गया। ठीक है अब आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया। सेकंड नंबर 1/11। 1 में कितने का भाग देना 11 का। तो अब कठिन काम है थोड़ा देख लीजिए। तो कुल मिलाकर कितने का भाग देना है 1 में 11 का। 1 में हम 11 का भाग दे रहे हैं। देखो कई बार भाग जाएगा 1 बार नहीं जाएगा 0 बार तो जाएगा। तो 11 0 कितना शेष आया 1। क्या लगाएंगे दशमलव। भाग दे दशमलव लगाया क्या 0 बढ़ाओगे 1 0 बढ़ाया है तो आपको भाग देना पड़ेगा। कई बार जाएगा 0 बार। कितना शेष आया 10 दशमलव लग चुका है 1 शून्य बढ़ा सकते हो आप तो बढ़ा लिया हमने। 11 नहीं है 99। कितना शेष आया 1। फिर आप 1 शून्य बढ़ा लोगे नहीं बढ़ाओगे। फिर 1 शेष आया तो 1 शून्य तो बढ़ाओगे। भाग दे कई बार जाएगा 0 बार। कितना शेष आया 10 दशमलव लग चुका है। फिर 0 बढ़ाओगे 11 नहीं है 99। तो जब आपने देखा शेष कितना आएगा 10 11 99 शेष आएगा 1 आया शेष ना 1। आप देख रहे हो यार हमने जब 1 में 11 का भाग दिया तो हमारा जो भागफल आया 0.090909। ठीक तो ये चले जा रहा है भाग कटता ही नहीं है। ठीक है तो जब कटेगा नहीं तो आप इसको क्या कहेंगे बताइए। इसका मतलब ये शांत तो है नहीं। कट जाता तो शांत हो जाता। नहीं कट रहा तो क्या कहेंगे इसको आप अशांत। क्या कहेंगे अशांत। अब आप देख रहे हैं चूंकि बार बार वही 0.90909 तो अशांत तो है ये लेकिन क्या है आवर्ती भी है एवं आवर्ती है ना। रिपीट हो रहे हैं वही अंक बार बार अर्थात ये आवर्ती है। ठीक है तो इस प्रकार आपको अगला कार्य करना है जिसको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। जैसे आपका ये है थर्ड नंबर आप स्वयं करोगे तो हम नहीं करेंगे। 4 सही 1/8। क्या पढ़ेंगे इसको 8 चौक 32 1 33/8। ठीक है अब आप भाग दोगे देखना है शांत है कि अशांत है ना। फोर्थ नंबर क्या है आपका फोर्थ नंबर है आपका 3/13। इसमें आप 3 में 13 का भाग दे लीजिए। फिर लिख दीजिए शांत है कि अशांत है। ठीक है फिर आपका 5वां नंबर क्या है 2/11। 2 में 11 का भाग दीजिए देख लीजिए शांत है कि अशांत है। 6वां है आपका 329/400। इसमें भाग दे लीजिए। ठीक है 329/400 जो भागफल आएगा देख लेना शांत है कि अशांत है। आप ध्यान रखिएगा ये भाग देना आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। ठीक शेष अगले दिन। धन्यवाद।